हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं एसपी यादव और आज है वास्तविक संख्या का चौथा दिन। और आज के लेक्चर में हम लोग अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना सीखेंगे एकदम आसान भाषा में। ठीक है, स्लोली स्लोली कि सीधे आपके दिमाग में उतर जाए। और आप थंबनेल में देख लिए होंगे कि हम लोग जो है किसको यानी कि √2 को, √3 को, √5 को, √7 को, √11 को, √13 को, ठीक है, उतना नहीं सिद्ध करेंगे। कुछ हम सिद्ध करेंगे, कुछ आप सिद्ध करेंगे। ठीक है, ऐसा तरीका बता देंगे कि 1 2 हम कर देंगे, उसके बाद आप सब कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग √2 को या √3 को सिद्ध करेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एकदम आसान भाषा में। तो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, समझिएगा इस चीज को। ठीक है, रटना नहीं है, समझ जाना है इस चीज को। आइए, तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या करना है सिद्ध भाई? कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो किया जाए। तो सबसे पहला लाइन हम लोग क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग मानेंगे, आप लोग सुनिएगा, एकदम धीरे धीरे लेकर चलेंगे, थोड़ा समय लगेगा लेकिन सिखा के छोड़ेंगे। ठीक है, समझिए। अब देखिए क्या कर रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या, तो इसके विरोध में मान लेंगे कि क्योंकि हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है। और उसी में कुछ गलत बात निकल जाएगा तो हम समझेंगे हमने माना था ये परिमेय है, लेकिन ये परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। क्योंकि हम जबरदस्ती मानेंगे इसके विरोध में कि परिमेय है, हम जबरदस्ती मानेंगे इसके विरोध में कि परिमेय है, और उसी में कुछ बातें गलत हो जाएंगी जो हम मानेंगे, तो हम समझ जाएंगे कि हम परिमेय माने थे जबरदस्ती, लेकिन ये परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय है। बात समझे क्या? तो चलिए, तो सबसे पहला लाइन पहले लिखना है हल। क्या लिखना है? हल। लिखना है माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या सब कौन संख्या है? परिमेय संख्या। इतना लिख लीजिएगा सब लोग। माना कि √2 या यदि संभव हो तो मान ले कि √2 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय नहीं, परिमेय संख्या। अपरिमेय तो सीधे करना है, हमको मानना है परिमेय संख्या। यदि संभव हो तो मान ले कि √2 एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को तो हम P/Q के रूप में लिखते हैं, लिख देते हैं। तो लिख देंगे √2 बराबर P/Q। √2 बराबर, क्योंकि परिमेय संख्या को तो हम P/Q में लिखते हैं ना भाई, P/Q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, अब चलिए ध्यान दीजिएगा, जहां इसको बारे में लिख देते हैं P/Q के बारे में, जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे Q बराबर अगर 0 होगा तो भाई यहां नीचे अगर 0 आया तो अपरिभाषित हो जाएगा, नीचे हर 0 नहीं होना चाहिए। एवं P और Q एक क्या है? सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। P और Q क्या है? एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या है ना, ये दोनों संख्या का एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब कॉमन। इसका मतलब क्या है कि P और Q का अगर मौसा निकालेंगे ना तो एक होगा। सहअभाज्य संख्या की P और Q एक क्या है? सहअभाज्य संख्या मतलब क्या कि P और Q का मौसा अगर निकालते हैं, एचसीएफ निकाल तो एक ही होगा। तो एक किसका मौसा होता है? अभाज्य संख्या का ना होता है हो। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 7 और 11 का अगर हम मौसा निकालें, 7 और 11 का मौसा निकालें, क्या होगा? एक होगा, एक क्या ना होगा हो, कोई दिक्कत? अभाज्य, दोनों अभाज्य संख्या है, सहअभाज्य इसलिए हुआ ना। ध्यान दीजिए, अगर P और देखिए 7 है और 11 है, तो दोनों को अगर हम भाग लगाते हैं तो किससे लगेगा? ये भी 1 से, ये भी, और ये भी 7 से, ये भी 11 से, ये 7 से 11 से, तो दोनों में कॉमन क्या होगा? एक के ना होगा। तो P और Q में जो कॉमन होगा वो क्या होगा? एक। क्या होगा? एक कॉमन, एक, सिर्फ एक ही कॉमन होना चाहिए। बात समझ में आया? बात समझ में आया? तो ये हो गया सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ कि दोनों का मौसा क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, कॉमन एक होना चाहिए। ठीक है, सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ कि P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो एक से एक होना चाहिए, एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है।
पी और क्यू का एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड। अगर मान लीजिए कि 8 है तो 8 का है, एक के अलावा 2 है, 4 है। 8 का गुणनखंड 2 भी है और 4 भी है। लेकिन अगर 7 का तो क्या होगा, सिर्फ 1 है। 7 के अलावा एक क्या नहीं होगा, 1 से लगेगा। तो उभयनिष्ठ गुणन मतलब एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, उसी को कहते हैं सअवाय संख्या। या डायरेक्ट ये समझिए कि सअवाय संख्या का मतलब होता है कि जिसके ना पी और क्यू का जो मौसा होगा, एचसीएफ होगा, वो 1 होगा। चलिए बात हो गया। तो अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर। दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। वर्क करें, √2 का वर्क करेंगे तो कितना होगा, √2 का स्क्वायर। अब P बटा Q का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर P स्क्वायर बटा में Q स्क्वायर। थोड़ा ऐसे लिखेंगे, यहां ध्यान दीजिए तो थोड़ा। अब देखिए, गौर से देखिएगा, हमने क्या बोला कि P और Q एक सअवाय संख्या। इसका मतलब क्या कि P और Q जो है ना, वो केवल 1 से ही भाग लग सकता है, सिर्फ 1 से ही विभाज्य हो सकता है, और कोई दूसरा संख्या से विभाजित नहीं होगा। अब यहां गलती होगी, अब बात गलती हो गया ना। हमने क्या बोला कि P और Q एक सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या मतलब क्या कि P और Q केवल 1 से विभाजित होगा, और किसी से नहीं। खुद से तो होगा करेगा, खुद से विभाजित होगा करेगा, लेकिन केवल 1 से विभाजित होगा और किसी से नहीं। लेकिन यहां तो घबरा गया। यहां हम अगर लिखे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, ऐसे Q स्क्वायर बराबर 2 गुना में धरा करके भाग में, Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटा में 2। ओ सर, 2 से तो भाग लग रहा है P स्क्वायर में, 2 से P। आपने तो बोला कि P और Q एक सअभाज्य संख्या है, मतलब P और Q में 1 के अलावा और किसी भी संख्या से भाग नहीं लग सकता। सर आप 2 से भाग दे रहे हैं P स्क्वायर में, मतलब आपका बात ही गलत है। गलत है ना, क्योंकि हमने माना था परिमेय संख्या। अभी सुनिए सुनिए सुनिए, तो यहां लिखेंगे, यहां P स्क्वायर 2 से क्या है, विभाज्य है ना। तो इसमें लीजिए, तो P स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है तो P भी 2 से विभाजित होगा, तो P भी 2 से विभाजित होगा या विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। ये बात लिखेंगे। यहां P स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो P भी 2 से विभाज्य होगा, तो P भी 2 से विभाज्य होगा। अगर एक लाइन में नहीं याद रहता, 2 लाइन में याद करें इसको, तो P भी 2 से विभाजित होगा। क्योंकि ऐसे करेंगे, रुको ना, रुको, ऐसे लिख सकते इसको, Q स्क्वायर बराबर P गुना P बटा में 2 हो, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, P गुना में जाके, तो Q स्क्वायर बटा P बराबर P बटा 2। P में 2 से भाग लग रहा है ना, लेकिन वहां तक के नहीं लिखना है, यहीं तक के हो गया। बात समझे, कि बात समझ में आ गया। हमने क्या लिखा, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को तो P बटा Q के रूप में लिखिएगा, तो √2 को हमने P बटा Q के रूप में लिखा, जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q जो है एक सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्या का मतलब क्या, इसका 1 के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। मतलब P में हम सिर्फ 1 से भाग दे सकते हैं, और P से तो दे सकते हैं, और Q में सिर्फ 1 से भाग दे सकते हैं, और Q से और किसी से नहीं। लेकिन यहाँ P में हम 2 से भाग दे हैं, गड़बड़ है ना, हमारा बात गड़बड़ हो गया। अब चलिए, अब तनका और लिखना है, बस तनका और, इतना तो समझ में आ गया। हमने वर्क किया, यहाँ देखिए √2 का स्क्वायर दोनों तरफ वर्क करिए, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, P का स्क्वायर P स्क्वायर, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 2Q स्क्वायर बराबर में P स्क्वायर। अभी 2 गुना में था, इधर आकर के भाग में हमने भेज दिया, तो P स्क्वायर का नीचे। तो यहां हमको पता चला कि 2 से P स्क्वायर विभाजित है,
मतलब यहाँ पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है ना, तो पी भी 2 से विभाज्य होगा। अब लिखिए, एक बार और लिखिए, माना कि, एक बार और मान लीजिए, एक बार और मानेंगे, माना कि P बराबर, देखिए क्या है इसमें, √2 है ना, तो √2 है तो 2m मान लीजिए, 2m मान लीजिए। अगर यहां पर होता √5 तो हम यहां पर 5 मानते, √3 तो अब इस पर पहले मान लेते हैं। माना कि P बराबर 5m मान ले, 2 ना है वो, तो 2m, माना कि P बराबर 2m, कितना m मान ले, 2m। अगर यहाँ √5 रहता तो P बराबर 5m, √3 रहता P बराबर 3m, मान लिए। कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं ना। अच्छा, इसको हम ऐसा करें, इस चीज को समीकरण हम 1 मान लेते हैं, और यहाँ निकालेंगे तो समीकरण 2 मान लेंगे। बात समझे क्या? अब सुन, ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो हम अब इसमें भी क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर लेते हैं। दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, वर्क करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्क करने पर। देखिए कोई चीज नया नहीं आ रहा है, देखिए हमने जो हम लिख रहे हैं वो बोल बोल के, हम चाहते तो सब लिख के लाते, आपको समझा देते, बहुत कम देर में हो जाता, लेकिन हम चाह रहे कि अगर हम लिखेंगे तो आपके माइंड में बात सब जा के रुकेगा। जो हम लिखेंगे तो हमने ये चीज लिख दी है यहां तक के कि भाई ये 2 जो P स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो P भी 2 से विभाज्य होगा। उसके बाद अगला काम क्या कर रहे हैं, मानना है क्या कि वही P बराबर हमने जो P स्क्वायर जो है 2 से विभाज्य है, तो P बराबर हमने मान लिया 2m, क्योंकि यहाँ √2 था। अगर √3 होता तो P बराबर 3m, √5 होता P बराबर 5m, √11 होता P बराबर 11m। बात समझ में आया? तो अब दोनों तरफ वर्क करेंगे, तो P का वर्ग P स्क्वायर 2 का ना 2m का वर्ग क्या होगा, 4m स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा बे? नहीं समझ में आया? P का वर्ग करेंगे तो P स्क्वायर, और 2m का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, m का वर्ग m स्क्वायर। बात समझ में आया क्या? अच्छा आप देखिए तो ध्यान से, यहां देखिए तो P स्क्वायर का मान हम चाहे तो यहां रख सकते हैं, इसमें से, है ना भाई। P स्क्वायर का मान देखिए, P स्क्वायर का मान कितना है, 2q स्क्वायर, P स्क्वायर का मान, तो यहां हम P स्क्वायर का मान रख देते हैं ना, 2q स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत इसमें? तो एक उपाय हम करें, तो ध्यान दीजिएगा, इस 4 गुना में है, देखिए जो स्टेप हम कर रहे हैं वही स्टेप आप भी कीजिएगा। ये P स्क्वायर का मान यहां लिख दीजिएगा, चूंकि ना लिखेंगे P स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, समीकरण 1 से लिए हम P स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर जो है वो समीकरण हमने कहां से लिया, 1 से लिया, तो P स्क्वायर के जगह पे 2q स्क्वायर रखा। अब या तो ये 2 को इन्हें ले आइए या ये 4 को नहीं ले आइए, क्यों ले, बात बराबर। हम एक के स्टेप में करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई q के नीचे भी कुछ आ जाए, जो हमारी बात गलत निकले। P के नीचे तो कुछ आ गया भाग करने के लिए, एक के अलावा कुछ ना कुछ आया है P के नीचे, तो Q के नीचे भी कुछ आना चाहिए, तो 4 गुना में इन्हें आके भाग दो, तो ये 2q स्क्वायर बटा में 4 बराबर, बात आया समझ में क्या आप लोगों को? इन्हें आइए, अब कैमरा देने निकल कर चलाइएगा, दिमाग यहां पर रखने के लिए, तो 2 से 2 दूना 4 कर जाएगा, मतलब ये q स्क्वायर बटा में, अच्छा कलरवा चेंज करेंगे तो उनका फोकस रहेगा, कलर चेंज करेंगे तो 2 से 2 दूना 4 करेगा ना, तो q स्क्वायर बटा में बराबर, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अरे भाई सर आपने तो बोला, गड़बड़ा दिया बात को, आपने तो बोला सर P और Q एक सअभाज्य संख्या, मतलब P केवल 1 से विभाजित होगा या P से होगा, Q केवल 1 से विभाजित होगा और Q से ही होगा। सर Q भी यहाँ Q स्क्वायर भी 2 से विभाजित हो रहा है, सर आपका बात गलत हो गया ना। अगला पेज में करें, यहां हमने क्या, अच्छा इसी को थोड़ा छोड़ करते, रुकिए, अगला पेज में डिस्टर्बेंस हो जाएगा, ठीक है। इसी को थोड़ा छोट करते हैं और इसी में हटाने की कोशिश करते हैं,
ए। हो गया। आइए तो यहां हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है। लिखिए यहां क्यू स्क्वायर कॉमा दीजिएगा 2 से क्या है, विभाज्य है। क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है। तो इस प्रकार ही लिखेंगे पी स्क्वायर 2 से, तो इस प्रकार क्या कि तो जब क्यू स्क्वायर तो 2 से विभाज्य है तो क्यू भी 2 से विभाज्य होगा ना। तो क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। अब हम क्या लिखेंगे, अब हमको सिद्ध करने वाला बात लिख देना है, ठीक है। आइए यहां पर लिख दे ना, अगला पेज में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमारी बात तो गलत निकल गई। हमने बोला कि पी और क्यू सब ऐसे क्या है, लेकिन पी में भी 2 से विभाजित, पी में भी 2 से भाग लग रहा है, क्यू में भी 2 से भाग लग रहा है। हमने तो बोला 1 से भाग लगना चाहिए, 1 के अलावा किसी से ना लगना चाहिए, स्वयं से लगना चाहिए, लेकिन भाई 2 से लग रहा है ना भाग। तो आइए हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे चूंकि पहले समीकरण 1 और 2 से लिख लीजिए। समीकरण 1 व 2 से चूंकि P एवं Q दोनों 2 से क्या है, विभाज्य है। जब दोनों 2 से विभाज्य है तो भाई P और Q का जो मौसा है वो एक नहीं होगा। दोनों 2 से विभाज्य है, इसलिए P और Q का मौसा बराबर 1 नहीं होगा, बराबर 1 नहीं है ना होगा। या ये बात अगर न लिखिएगा तो लिखिएगा P और Q एक सहवाय संख्या नहीं है। P और Q एक सहवाय संख्या नहीं है। कौन संख्या है, भिन्न संख्या है। भिन्न मतलब अंश बटा हर। हम देखिए आसान बात लिख रहे हैं, आप लोगों को जो बात याद रहे वो बात रिपीट आप कर सके, ठीक है। P और Q का मौसा, जब P और Q दोनों 2 से विभाज्य है, 1 के अलावा 2 से विभाज्य है, तो 2 से विभाज्य है तो P और Q का मौसा 1 होगा, नहीं होगा, 2 होगा मौसा। जब 2 से विभाज्य तो 2 होगा मौसा, 3 से विभाज्य तो 3 होगा मौसा। दोनों संख्या अगर मान लीजिए कि अगर देखिए यहाँ पर 9 है और 12 है, दोनों 3 से विभाज्य है, इसका मौसा कितना होगा, 3 होगा। दोनों में 3 कॉमन आएगा, 3 होगा इसका मौसा। ये भी 3 से लगेगा तो 3, ये भी 3 से लगेगा तो 4, तो दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, ठीक। तो 3 से होगा, 3 का मौसा 3 होगा, मौसा 1 नहीं होगा, इसका मौसा 2 होगा। घबरा गया ना बात। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः हमारी मान्यता गलत थी, ठीक है। √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आया? इतना बात आपको लिखना पड़ेगा। देख लीजिए भाई, इतना बात। ये देखिए इतम हलवा है, ये भी एकदम हलवा है, और ई तो हो गया खीर पूरी कचौड़ी। बात समझे? कोई दिक्कत नहीं ना। एक सवाल और करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। आइए एक सवाल और है, √3, इसमें पूरा कंफर्म हो जाएगा। रुक जाइए, अभी मत जाइए, रुकिए। अभी देखिए इसमें क्या है कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो आइए तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। सबसे पहले यदि संभव हो तो मान ले कि √3 एक परिमेय संख्या है। पहले क्या करना है कि यदि संभव हो तो मान ले कि √3 एक परिमेय संख्या है। पहले तो हल लिखेंगे मेरे भाई। यदि संभव हो तो मान ले कि √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब ई मान लेंगे परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को तो हम P/Q के रूप में लिखते हैं। इसका मतलब √3 को हम P/Q के रूप में लिखेंगे।
√3 बराबर हो गया P बटा Q। तो मान दीजिए लिखेंगे जहां Q बराबर क्या 0 नहीं होगा, पीछे बना है ना हमने, तो Q बराबर 0 नहीं। अब क्या लिखेंगे एवं क्या P और Q एक सह अभाज्य संख्या है। लिखिए एवं P और Q क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या का मतलब क्या कि P और Q का मौसा एक होगा। इसका मतलब क्या कि P और Q केवल एक से विभाजित होगा और केवल P से या Q से। P जो होगा P से विभाजित होगा, एक से विभाजित होगा। Q जो है Q से विभाजित होगा और एक से विभाजित होगा। P और Q का मौसा कितना होगा एक। तो इसे P को गुणनखंड करके क्या करेंगे, एक गुने P। Q का क्या होगा एक गुने मौसा के लिए क्या लगता है, जो लगाते हैं एक के ना होगा इसका मौसा, और कोई संख्या सुना लगेगा। बात समझ में आया क्या। सह अभाज्य संख्या का मतलब कि उस संख्या का मौसा एक होना चाहिए, कोई दिक्कत, मतलब P एक के से लगेगा P के अलावा, और Q जो है वो Q के अलावा एक ही से लगेगा और किसी से नहीं लगेगा। अब देखिए कल बढ़ा जाए बात, तो दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर वर्क करने पर, वर्क करें √3 का वर्क करेंगे तो, और ये P बटा Q का वर्ग, √3 का वर्ग P का वर्ग Q का वर्ग। अब आगे लिखे यही लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या होगा 3Q² बराबर, अभी 3 गुना में ना के या का चिन्ह दीजिए, तो Q² बराबर क्या आ जाएगा P² बटा में 3। समीकरण 1 मान लीजिए इसको। आपने तो बोला सर कि P जो है P के अलावा केवल एक से विभाजित है, आप तो P² को 3 से भाग दे रहे हैं, तो जब P² को 3 से भाग दे रहे हैं मतलब P को भी हम 3 से भाग दे सकते हैं, ना रे। ये P² को हम P गुना P लिख देंगे बाटा में 3 से भाग दे रहे हैं P में, वेग में दे रहे हैं। तो सर आपने बोला कि सहभाज्य संख्या P और Q, मतलब P में केवल एक से लगना चाहिए और P से सर 3 से भाग लग रहा है P में, मतलब आपका बात गड़बड़ है। हाँ भाई, क्योंकि हमने जबरदस्ती माना है कि मान ले कि P √3 एक परिमेय संख्या है, तो इसको गलत करना है। ठीक है, आइए तो लिखिए यहां क्या P² किससे 3 से विभाज्य है या 3 से विभाजित है, विभाजित, तो क्या P भी 3 से विभाजित होगा, बात समझ में। इतना बात लिखने के बाद क्या करना है पता है आप लोगों को, क्या करना है, एक बार और मानना है, एक बार और मानना है। दूसर पेन से मान लेते हैं, आप लोग भी दूसरे पेन से मान लीजिएगा। माना कि क्या मान ले, बोलो कुणाल, P बराबर क्या मान ले, वहां माने थे 2m, वहां माने थे 2m, यहां मानेंगे 3m, तो P बराबर क्या मान लिया जाए, कोई दिक्कत, बात समझ में आया, किसी को परेशानी। तो आप दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर P का वर्ग करेंगे, 3m का वर्ग करेंगे, P² बराबर 9m²। अरे P का स्क्वायर P², 3 का स्क्वायर 9m का स्क्वायर m²। अब एक बात है, ये P² का मान हम क्या करेंगे, यहां से रख देंगे, P² बराबर 3Q², समीकरण 1 से ना हो तो लिखेंगे, सुनिए यहां लिख देंगे 3Q² बराबर 9m²। सुनिए P² के जगह पे हमने 3Q² लिखा, P² बराबर 3Q² है कि नहीं, P² बराबर 3Q² है कि नहीं, लिखेंगे चूंकि P² बराबर 3Q², समीकरण 1 से हमने लिया है ना, ऐसे घेर देना है।
ठीक है, एग्जामिनर को लगना चाहिए कहां से लिखा ये नया बात। अब क्या करना है, ये 9 को इन्हें ले आना है, क्योंकि हमने पी स्क्वायर को 3 से विभाजित कराया तो क्यू स्क्वायर के भी नीचे कुछ आना चाहिए। तो ये आपका दूसर पेन से तनिक हाईलाइट में हो जाए, 3q स्क्वायर गुना में 9 है, इन्हें का भाग में 9 बराबर। अरे भाई यहां देखो तो एक बात, ये 3 से तो कट जाएगा, ये हो गया क्यू स्क्वायर बटा में 3, अरे 3 तिहाई 9 ना कटेगा, बराबर m स्क्वायर। समीकरण हो गया 2। अब कहिएगा सर आप तो यहाँ बोले थे कि q एक सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या का मतलब हमको बताए थे कि इसका जो गुणनखंडन होगा एक और केवल q होगा, एक के अलावा नहीं होगा, मतलब एक के अलावा और कोई संख्या से भाग नहीं दे सकते हैं, केवल हम q से भाग देंगे और 1 से देंगे, एक के अलावा और कोई संख्या से नहीं। सर 3 से भाग लग रहा है q स्क्वायर में, q में भी 3 से लगेगा। सर आपका बात गलत हो गया, हाँ हमारा बात सही में गलत हो गया। अब क्या करना है, इसको तो नहीं ध्यान दे, अब क्या करना है, अरे बहुत हंसता है तुम लोग रे की बात क्या ओ ऐसे बोले इसलिए। तो लिखिए यहाँ क्यू स्क्वायर कैसे 3 से क्या है, विभाज्य है या विभाजित है, तो क्यू भी तो ये उसे नहीं है 3 से, उसे नहीं है 3 से विभाज्य होगा। तो अब आगे लिखना है चूंकि लिख देते हैं कि चूंकि, पहले ये समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। चूंकि क्या लिखेंगे, P और Q दोनों कैसे 3 से क्या है, विभाज्य है ना, इसीलिए P और Q का मौस क्या नहीं होगा, मौस बराबर 1 नहीं होगा, मौस बराबर। और नीचे क्या लिखना है, अतः हमारी मान्यता गलत थी, √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखना है, अतः, इसके नीचे लिखना, अतः हमारी मान्यता गलत थी, √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हमारी बात तो गलत ना हो गई हो, तो ये देखिए कैसे कैसे लिखे तो पता चल गया। स्क्रीनशॉट लिखने वाला क्या करेगा, इसको लिखेगा, फिर इसको लिखेगा, फिर इसको तब इसको लिखेगा, ठीक है। एक और बनाते हैं, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद तब छोड़ देंगे कि एक और √5। आइए क्या है, सिद्ध करे कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। अच्छा इसको रख दीजिए यहीं पे, सिद्ध करे कि √5 क्या है, एक। आइए तो ध्यान दीजिए, तो हम पहले हल लिखेंगे। हल में क्या लिखते हैं, यदि संभव हो तो मान ले कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो मान ले कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय, क्योंकि अपरिमेय तो खुद ही है वो, तो अपरिमेय हमको, हम परिमेय मानेंगे तब हमारा बात कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, तब ना यह परिमेय होगा। जैसे भी √2 में किए, √3 में किए। आइए तो लिखना, जब परिमेय संख्या होता है तो परिमेय, अब सुनिए, परिमेय संख्या को हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं ना। तो भाई परिमेय संख्या जब मान लिया √5 परिमेय है, तो इसको P बटा Q के रूप में लिख लीजिए। तो √5 बराबर P बटा, लिखना है जहां, क्या लिखना है, ये Q बराबर 0 नहीं होगा, क्योंकि Q अगर 0 हो जाएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा कि, हाँ ये बीच लिखिए, एवं क्या, P और Q एक क्या है,
सहअभाज्य संख्या है कि यस सर। अब तो बात लिखा जाएगा। सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या कि P और Q का मौसा एक होगा। तो सर P और Q का मौसा एक होगा, इसका मतलब क्या कि P जो है P के अलावा केवल एक से विभाजित है। Q जो है Q के अलावा केवल अभी मौसा निकालना सिखा थे ना। P बराबर हम P गुने एक लिख देंगे, Q बराबर हम Q गुने, तो मौसा बराबर एक जो जोड़ा लगता है ना मौसा, तो मौसा बराबर एक हो गया। अब कुनलबा कथी कहता मौसा तभी ना कहा था। आप सुनिए 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 सुनिए, याद आए देखो, तो ऐसा लिख दिया है। P और Q क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या, सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या कि P और Q का मौसा एक होगा, एक। अंत में हमको तो बताइए कि मौसा एक नहीं हो, लिखते हैं तो लिखिए दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख देते हैं √5 का वर्ग करेंगे, √5 का स्क्वायर, P बटा Q का वर्ग करेंगे, P बटा Q का स्क्वायर, √5 का वर्ग, P का वर्ग, Q का वर्ग, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने क्या जाएगा, P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर, 5 गुना में आके 5 गुना में आके याद दीजिए P स्क्वायर बटा 5 बराबर, समीकरण मान लीजिए इसको एक। आप कहिएगा सर आप तो बोले थे कि P और Q एक सहअभाज्य संख्या, मतलब P में केवल P से और 1 से भाग लगेगा। अब यहाँ P स्क्वायर में 5 से भाग लगा रहे हैं, तो P में भी 5 से भाग लगेगा। आपने बोला कि P में केवल 1 से भाग लगेगा, यहाँ 5 से भाग लगा रहा है, मतलब आपका बात गलत है, हमारी बात गलत है। सुनिए, तो यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ P स्क्वायर 5 से क्या है, विभाज्य है। तो जब P स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। इतना बात के बाद हमको क्या लिखना है, इतना तो लिख दिए। और एक और चीज मानना है, दूसरे पेन से मान लेते हैं। माना कि P बराबर, अच्छा सुनिए, √5 है तो क्या मानेंगे 5m, अगर √7 रहता तो 7m, √2 रहता तो अभी पीछे माने ना √2 में, अभी √3 में हमने माना √3m, √2 में माना 2m। अच्छा एक बात हम आप लोगों से पूछेंगे, बहुत बड़ी बात बताएंगे अंतिम में, रुक जाइएगा। माना कि P बराबर 5m, एवं लिखिए दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर करे क्या, P का वर्ग बराबर 5m का वर्ग, P का वर्ग P स्क्वायर, 5 का वर्ग 25, m का वर्ग m स्क्वायर। हमारा मन क्या कर रहा है, ये P स्क्वायर का जगह पर ये देख रहा है 5Q स्क्वायर रख दे, P स्क्वायर बराबर रख दे, आइए रख देते हैं 5Q स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर लिखेंगे, चूंकि क्या P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर कहां से लिए हैं, समीकरण 1 से लिए हैं, समीकरण 1 से लिए हैं। P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर हमने यहाँ इसके जगह पे सटा दिया, लिख दिया, कोई बात। अभी 25 को चाह रहे हैं कि यहाँ ले Q स्क्वायर, 5Q स्क्वायर बटा 25 बराबर m स्क्वायर। सर इसका मतलब है 5 से 25 कट जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा। हाँ भाई, Q स्क्वायर बटा 5 बराबर m स्क्वायर, समीकरण 2। सर यहाँ भी गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, आपने बोला Q एक सहअभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, मतलब Q जो है केवल 1 से भाग लगेगा Q में। सर यहाँ Q स्क्वायर में 5 से भाग लग रहा है, मतलब Q में भी 5 से भाग लगेगा। आपका बात गलत हुआ, हाँ सही बात है, हमारा बात गलत होगा। अब सुनिए,
या अच्छा इसी को तो छोट कर देते हैं कि छोट करके लिख देते हैं। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, आओ दे, चल पीछे बुआ तनका ऊपर, चल तनका, बस 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 हो गया, बेसी ब्रेक नहीं लेना। लिखेंगे यहाँ पी ए क्यू स्क्वायर किससे, जैसे लिखे थे ना यहाँ पी स्क्वायर 5 से भाज्य है और क्यू स्क्वायर भी 5 से, यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से क्या है, विभाज्य है, तो क्यू भी 5 से क्या होगा, विभाज्य तो भाई हमारी जो मान्यता वो तो गलत हो गया। हमने P को माना कि P वनिष्ठ है, P को एक के अलावा मतलब विभाजित नहीं होगा, एक के अलावा भाग नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ P भी 5 से भाग लग रहा है समीकरण 1 में। हमने बोला कि Q भी जो है वो एक के अलावा किसी और से भाग न लगेगा, Q से लगेगा लेकिन एक के अलावा नहीं, तो Q भी यहाँ 5 से भाग लग रहा है Q में भी, तो भाई हमारी मान्यता गलत है। लिखेंगे यहाँ पे इससे समीकरण 1 व 2 से, तो लिखेंगे यहाँ पर, आप सुनिए, चूंकि P और Q, ऐसे सुनो, P और Q दोनों 5 से क्या है, विभाज्य है ना, इसीलिए P और Q का मॉस क्या नहीं होगा, अच्छा रुक जाइए कहाँ लिख दिए सरकार सर, इसलिए P और Q का मॉस बराबर 1 नहीं है, 1 नहीं ना होगा, क्योंकि जब 5 से विभाज्य है मतलब P और Q में हम 5 से भाग लगा रहे हैं तो इसका मौसा तो 5 होगा। हमने यहाँ बोला कि सहभाज्य संख्या का मतलब इसका मौसा 1 होना चाहिए, इसका मौसा 1 होना चाहिए, 1 नहीं है मौसा, हमारी बात गलत है। लेकिन यहाँ पे अतः हमारी मान्यता, हमने जो माना था वहां पे मान्यता क्या थी, हमारी मान्यता गलत थी। √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आया? अब होमवर्क में एगो सवाल ले लीजिए, √7 हमने √2 कर दिया, √3 भी कर दिया, √5 भी कर दिया, अब तो आप लोगों को आ गया होगा, आ गया होगा, पक्का आ गया होगा। चलिए तो भाई साहब इतना देर तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगर √3, √2, √5 आपको सिद्ध करने आ गया होगा तो कमेंट में लिखे कि हमको आ गया और समझ में आया, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में शांत अशांत में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।